हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित सर और आज आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6 का मैथ जो कि होने वाला है चैप्टर 2 बोले तो इकाई 2 या फिर अध्याय 2। ठीक है। इसमें अध्याय 2 का जो पाठ का नाम ही है वो पूर्ण संख्याएं। क्या है? हमारी पूर्ण संख्याएं से संबंधित सारे प्रश्न उसमें आने वाले हैं। तो आपको मैं आज ऐसा पढ़ाऊंगा आपके माइंड में ये सारे क्वेश्चन बैठ जाएंगे और आप उसके क्वेश्चन को देखते यूं आंसर निकालेंगे, आप दिमाग से निकाल ही नहीं पाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए अंत तक। ठीक। तो चलिए हम समझते हैं पहले पूर्ण संख्या होती क्या। सबसे पहले हमें हर एक चैप्टर को पढ़ने से पहले उसकी बेसिक्स को पढ़ना चाहिए ताकि हम आगे चैप्टर को समझ सके। चैप्टर में है क्या क्या नहीं है, क्या कैसे आएगा, कैसे पूछेगा। ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हमें जरूरी है तो बेसिक। चलिए पहले बेसिक की तरफ ध्यान देते हैं हम। इसमें दो चीज पढ़ना, एक पूर्ण संख्या है, दूसरी क्रमागत पूर्ण संख्या है। अब पहले पूर्ण संख्या में पढ़ते हैं कि देखो अभी तक हमने प्राकृत संख्या पढ़ी, पाठ 1 में प्राकृत संख्या पढ़ी। अब पाठ 2 में पढ़ना क्या है हमें? पूर्ण संख्या। देखो पूर्ण संख्या होती क्या है कि किसी प्राकृतिक संख्या में, क्या, किसी प्राकृतिक संख्या में, किसी प्राकृतिक संख्या में, किसी प्राकृतिक संख्या में शून्य को शून्य को शून्य को सम्मिलित कर लेने पर, शून्य को सम्मिलित, ठीक है, सम्मिलित कर लेने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या होती है। कर लेने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है। ठीक। देखो जैसे जैसे में अभी हमारी प्राप्त संख्या होती क्या है? 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट का चिन्ह है। ठीक है। इनफाइनाइट मतलब क्या होता है? अनंत तक। ठीक है। तो अभी क्या है, इसमें जीरो का समिट कर शून्य आता, ये नहीं है कि हमें कहा गया शून्य को समिट कर शून्य को बीच में लगा दे, ऐसा नहीं कर सकते हम। हमें क्या, शून्य होता कहाँ है, शून्य की एग्जैक्ट स्थिति कहाँ है? ठीक है, वो है 1 के पहले। तो 1 के पहले लगा देंगे 0। अब ये संख्या क्या बन गई हमारी? क्या बन गई? पूर्ण संख्याएं। ठीक, ये आपको समझ में आया? जब 0 से स्टार्ट हो संख्या तो पूर्ण संख्या, 1 से स्टार्ट हो तो प्राकृतिक संख्या। ठीक। अब देखो, अब एक और स्टार पॉइंट समझ लो इसमें कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? शून्य। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? शून्य। सबसे बड़ी कोई नहीं होती। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो 1। सबसे छोटी प्रत्यक्ष संख्या क्या होती है? 1। सबसे बड़ी कोई नहीं होती। ठीक, ये दो चीज समझ गए। ठीक है। अब समझते हैं क्रमागत पूर्ण संख्या। क्रमागत पूर्ण संख्या का मतलब ये, अगर मैं लिख दूं कि 20 और कह दूं कि 20 का 3 क्रमागत संख्या लिखो, यानी क्रम के अनुसार 1 1 के अंतर पे 20 के बाद क्या आता है? 21, इसके बाद 22। ठीक। यदि हम कह दें कि 50 की या फिर 57 की 5 क्रमागत संख्याएं लिखी, कितनी? 57 की 5 क्रमागत, यानी कि 57 के बाद 58 59 60 61 और ये रहा 62। 1 2 3 4 5, हमने 57 की 5 क्रमागत संख्याएं लिखी, यानी एक क्रम के अनुसार, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। ठीक है। इस तरह से आपको क्रमागत संख्याएं पढ़नी है। ठीक, बस यही सब चैप्टर में है। अगर आपको ये समझ में आ गया, चैप्टर बिल्कुल इजी खत्म हो जाएगा। ठीक। अब चलते हैं अभ्यास 2 का ए पढ़ेंगे। ठीक है। अभ्यास 2 का ए का पहला प्रश्न एकदम सिंपल सा है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। अभी आपको हमने क्या बताया? अभी आपको हमने बताया सर कि कोई पूर्ण संख्या छोटी संख्या कौन सी होती है। चलो फटाफट कमेंट में आंसर दो, क्या होगा? हमारे लिखने से पहले कमेंट में इसका आंसर आ जाना चाहिए। चलो कमेंट में आंसर दो, सभी स्टूडेंट आंसर दो कमेंट में। ठीक है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? वो होती है शून्य। क्या होती है? शून्य। ठीक। जिसका आंसर शून्य है उसका आंसर क्या होगा? सही जवाब होगा। ठीक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रस्तुत कीजिए। हमें कुछ नंबर दिए गए। ठीक है, हमें कुछ नंबर दिए, जैसे कि प्रश्न में क्या दिया गया? 0 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा प्रश्न दिया गया, ये हमारा किताब में प्रश्न दिया है। इसे हमको संख्या रेखा पर लिखना है। एक रेखा खींच देंगे, पॉइंट बनाएंगे, 0 1 2
3 4 5 6 और ये रहा 7 हो गए। हमारी क्या हो गई ये, हमने संख्या रेखा पर इन पूर्ण संख्याओं को दिखा दिए। हो गया हमारा ये आंसर। इतने इजी क्वेश्चन से सोचो आपको कितना मजा आ रहा है पढ़ने में ना। बहुत इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन इजी नहीं है, हमें समझ में आ गया, इससे सारे क्वेश्चन में इजी लगे। जो चीज आप समझ जाएंगे वो आपको हर एक प्रश्न इतना आसान लगेगा, इतना आसान लगेगा कि आप कहोगे तो मैथ नहीं तो जादू है, जादू। और एक बात याद रखना, मैथ कभी भी कठिन नहीं होता है, ये गणित कभी भी कठिन नहीं होता, ये मैथ एक जादू है। जो समझ गया वो समझ गया, और जो नहीं समझा भाई उसके लिए तो पहाड़ तोड़ने के बराबर है। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये क्या देखो, 3 क्रमागत क्रमागत मतलब अगर चाहे जो भी नंबर आएगा हमारे पास, अगर 20 आ रहा है तो 20 के बाद क्या आता है 21, 20 के पहले क्या आएगा, क्रम के अनुसार तो होगा, 20 पहले क्या आएगा 19 आएगा, 19 20 21, इस तरह से आएंगे आंसर। ठीक है, तो ये क्रमागत हमेशा याद रखना। ठीक है, क्रमागत का अर्थ होता है क्रम के अनुसार, चाहे एक कम चाहे एक ज्यादा। ठीक है, लेकिन क्रम के अनुसार अगर पीछे लौटेंगे तो एक एक कम करेंगे, आगे जाएंगे तो एक एक प्लस करेंगे। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि 3 क्रमागत संख्याओं में पहले और तीसरी संख्या के योगफल 28 है। देखो अब एक बात याद रखना, पहले और तीसरी संख्या के योगफल का आधा मध्य की संख्या होती है। क्या, और पहली और तीसरी संख्या का योगफल, संख्या का योगफल, संख्या की योगफल का आधा मध्य की संख्या होती है, मध्य की संख्या होती है। ये बात याद रखना। ठीक है, मध्य की संख्या होती है, क्योंकि पहले और तीसरी संख्या की योगफल का आधार मध्य की संख्या होती है। तो 28 है, 28 का आधा क्या होगा, आधा क्या होगा, 2 1 कम 2 2 14 9 28, क्या आया 14। ये हमारी क्या हो गई, ये हो गई हमारी मध्य की संख्या। क्या आ गई, मध्य की संख्या। क्या आ गई, मध्य की संख्या। अब हमें कहा जा रहा है 3 क्रमागत संख्याएं हैं, यानी कि अगर मध्य की संख्या 14 है, क्रम के अनुसार इसके आगे क्या आएगा 15 आएगा। अब 14 से पहले क्या आएगा 13 आएगा। भाई पहले मतलब ये कटाएंगे, आगे मतलब एक जोड़ेंगे। ठीक, तो 13 14 15, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्रम के अनुसार है कि नहीं, 13 14 15 क्रम के अनुसार है ना। 3 क्रमागत संख्याएं भी मिल गई। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन जो आंसर है यार ये सही भी है कि गलत है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तीसरी संख्या का योगफल 28 यानी अगर हम पहला और तीसरी संख्या को जोड़ दे, अगर 28 आ जाए यानी हमारा जो आंसर है वो सही है। 13 15 को जोड़ो, 13 और 15 को जोड़ दो, क्या आएगा 5 3 8 1 1 2 28 है। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या हमारा, यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, मतलब ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं करेंगे आंसर अपने आप कलम उठ के जाएगी लिख देगी, बस दिमाग लगाना, कुछ नहीं करना है। देखो 3 क्रमागत पूर्ण संख्या है, ठीक है, उनके मध्य की संख्या बीच वाली एकदम एग्जैक्ट बीच की संख्या है 39। अभी हमने इसके पहले तीसरे सवाल में क्या किया था, हमने बीच की संख्या पता नहीं थी, हमें पहले और तीसरे का जोड़ योग पता था, हमने उस योग को आधा किया तो हमें मध्य की संख्या मिली। मध्य की संख्या मिलते ही हमने उसकी तरफ एक दाहिने ओर एक जोड़ दिया, लिख दिया, अब बाएं ओर घटा के लिख दिए, क्रम की संख्या हमारी बन गई तीनों। ठीक है, इसमें भी वही करेंगे। 39 दिए थे, मध्य की संख्या 39 के मध्य यानी कि इधर भी एक संख्या है, इधर भी एक संख्या है। 39 में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा 40, 39 में एक कम करेंगे क्या आएगा 38। ये हो गई 38 39 हमारी क्या हो गई 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं। ठीक, तो बढ़ते प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। प्राकृतिक संख्या समूह में किस एक कौन सी एक ऐसी संख्या है जिसको अगर हम ऐड कर ले और जोड़ ले तो क्या हो जाएगी पूर्ण
संख्या हो जाएंगे। तो आपको पता है कौन सी है वो, शून्य। अगर शून्य को प्राकृत संख्या में हम जोड़ दें, सम्मिलित कर लें, तो क्या बन जाएंगे हमारा, पूर्ण संख्या है। अगर प्राकृतिक संख्या में हम शून्य को और जोड़ दें तो क्या बन जाएंगे, हमारे पूर्ण संख्या बन जाएंगे। ठीक, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए। ठीक, ये चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर था, आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, और मैं थोड़े बहुत आपको होमवर्क दे देता हूँ इसी में। ठीक है, होमवर्क के तौर पर देखो, आपको क्वेश्चन करके आना है। हमें लिखना क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, हम आपको मध्य की संख्या देंगे। किसकी संख्या देंगे, मध्य की संख्या। मध्य की संख्या कितनी है, हमारी मध्य की जो संख्या है वो 20 है। आपको तीनों क्रमागत संख्याएं ज्ञात करनी है। तीनों क्रमागत तीनों क्रमागत संख्याएं ज्ञात करो। ठीक, आपको तीनों क्रमागत संख्याएं ज्ञात करनी है। और दूसरा प्रश्न है कि हमें पहली और तीसरी संख्या का योगफल जो कितना दिया गया है, इसको लेते हैं, ये दिया गया है आपको 16। ठीक है, तो तीनों क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक, आपको ये दो क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कमेंट में इसका आंसर जरूर देना। ठीक है, और मैं हर एक के आंसर का रिप्लाई करूंगा। ठीक है, यदि उसके आंसर सही होते हैं तो उसको कमेंट को मैं लाइक करूंगा। यदि मान लो गलत हो गए आपके आंसर, तो मैं आपको उसी कमेंट में उसी के साथ उसी समय उसका सही आंसर भी दे के जाऊंगा। मगर काफी बच्चों को अगर ये नहीं आएगा तो मैं अगले वीडियो में सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, उसके बाद में आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल वाला आइकन को ऑल पर प्रेस करें। ठीक है, ताकि हमारे हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप हमारे साथ एक अच्छे स्टूडेंट बन सके, ताकि आप क्लास में टॉपर हो। ओके, धन्यवाद।